वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 301, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, समुद्री बीच कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मरीना बीच जो चेन्नई में है, तो बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट के किनारे लगभग 12 किलोमीटर तक फैला यह दुनिया के सबसे लंबे शहरी समुद्र तटों में से एक है, मरीना बीच। क्वेश्चन नंबर 302, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी मतलब ग्लेशियर है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ताजिकिस्तान की फेदचेनको हिमानी के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 303, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का चोलाहामू जो सिक्किम है, ये सिक्किम के उत्तरी भाग में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है चोलाहामू। क्वेश्चन नंबर 304, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 305, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। दोस्तों हमारा आपको कोई आपकी स्टडी के रिलेटेड या जनरल नॉलेज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मैं टाइम पे उनको सबको मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। और हमारा ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 306, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म स्थान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में 15 अगस्त 1769 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 307, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो इस क्वेश्चन का शांति निकेतन में की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 308, महामना किस महापुरुष का उपनाम है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पंडित मदन मोहन मालवीय का उपनाम है महामना। क्वेश्चन नंबर 309, शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 310, बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? बिहार केसरी किसका उपनाम है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसके डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, तो डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 311, सिनेमा का जन्म कहाँ हुआ था? सिनेमा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का पेरिस फ्रांस में हुआ था सिनेमा का जन्म। क्वेश्चन नंबर 312, विदेश में प्रदर्शित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? विदेश में प्रदर्शित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राजा हरिश्चंद्र विदेश में प्रदर्शित प्रथम भारतीय फिल्म थी और प्रथम भारतीय मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 313, भारत की तरफ से ऑस्कार अवार्ड के लिए नामांकित प्रथम फिल्म कौन सी थी? भारत की तरफ से ऑस्कार अवार्ड के लिए भेजी जाने वाली नामांकित प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन मदर इंडिया
भारत की तरफ से ऑस्कार अवार्ड के लिए नामांकित प्रथम फिल्म थी? क्वेश्चन नंबर 314, नौसेना प्रशिक्षण संस्थान आईएनएस हमला, तो आईएनएस हमला कहाँ स्थित है? नौसेना का प्रशिक्षण संस्थान। तो इस क्वेश्चन मलाड मुंबई में है नौसेना प्रशिक्षण संस्थान आईएनएस हमला। क्वेश्चन नंबर 315, नौसेना प्रशिक्षण संस्थान आईएनएस शिवाजी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है आईएनएस शिवाजी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 316, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है वायुसेना के लिए? तो इस क्वेश्चन कोयम्बटूर में स्थित है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 317, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है नासिक में स्थित है थल सेना के लिए कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल। क्वेश्चन नंबर 318, थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान नेशनल डिफेंस एकेडमी, थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसके खड़कवासला में स्थित है। यहाँ पे 317 में जो वायुसेना के लिए प्रशिक्षण संस्थान है कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग, और खड़कवासला में थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान नेशनल डिफेंस एकेडमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 319, भारतीय थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का देहरादून में स्थित है भारतीय थल सेना की प्रशिक्षण संस्थान इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 320, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन शिलोंग में स्थित है असम राइफल्स का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 321, वर्ष 1970 में स्थापित भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हैदराबाद में स्थित भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय, ये 1970 में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 322, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन में बेंगलुरु में स्थित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 323, वर्ष 1948 में किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी? वर्ष 1948 में किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर डॉक्टर होमी जे भाभा, तो डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 324, वर्ष 1969 में तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश के सहयोग से महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन का तो अमेरिका के सहयोग से, तो 1969 में अमेरिका देश के सहयोग से तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र के तारापुर में है। क्वेश्चन नंबर 325, 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो 1962 में गठित हुई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो 1962 में गठित हुई थी उसके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 326, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इस क्वेश्चन बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 327, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा है? इस क्वेश्चन का लूना 2 चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर 328, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन एक्सप्लोरर, तो एक्सप्लोरर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 329, ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की करेंसी क्या है? तो इसकी ब्राजीलियन रियाल, तो ब्राजीलियन रियाल ब्राजील की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 330, यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेन की करेंसी क्या है?
तो इसके पीछे यूक्रेनियाई हिविनिया यूक्रेन की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 331, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? इसके पीछे सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 332, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसके कैस्पियन सागर, तो रूस में है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 333, विश्व में सबसे गहरी डीपेस्ट झील कौन सी है? तो इसकी बेकाल झील रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 334, दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसकी टीटी काका झील, तो नौकायन की दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टीटी काका। कहीं पे तिलचो झील भी दिखती है जो हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे झील मानी जाती है, लेटेस्ट न्यूज़ में आया था। क्वेश्चन नंबर 334, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसके मौना लोआ हवाई द्वीप विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 335, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 336, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नागोया स्टेशन जो जापान में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 337, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इस क्वेश्चन का उत्तर तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। क्वेश्चन नंबर 338, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 339, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इस क्वेश्चन का बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। क्वेश्चन नंबर 340, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इस क्वेश्चन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 341, रेडियो एक्टिविटा, तो रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? इसकी हेनरी बैकरेल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। क्वेश्चन नंबर 342, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 343, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सभी राज्यों के पहले मुख्यमंत्री के नाम आपको पता होना चाहिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री के नाम भी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का पंडित भगवत दयाल शर्मा, तो हरियाणा के पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 344, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसके लोकमान्य तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 345, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इस क्वेश्चन माइकल फेल्प्स है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 346, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? इसके यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। क्वेश्चन नंबर 346, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में इंसुलिन स्रावित करती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 348, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? इसकी हेनरी डुनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 349, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? किसी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 350 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसके विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी सूर्य प्रकाश से मिलता है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो
दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जैसे कि आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड या आपकी स्टडी के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हो। हम टाइम पे उसका आंसर देता हूँ मैं। और दोस्तों हमारा ड्रीम के पी जीके का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगे, तो इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ जाके हमें डायरेक्टली आप जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।